मेरे सभी आध्यात्मिक साथियों को मेरा यानी निधि शिमाली का नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है मेरे आध्यात्मिक परिवार में, जहां पर ज्योतिष सिर्फ भविष्य ही नहीं बताता बल्कि आपके जीवन को सही दिशा देने का माध्यम भी बनता है। तो आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के जुलाई माह के मासिक राशिफल की। जुलाई महीना एक ऐसा महीना जो कि आपके जीवन में नई संभावनाएं, कुछ चुनौतियां और कई छुपे हुए अवसर लेकर आया है। क्या इस महीने आपकी मेहनत रंग लाएगी? कौन से दिन आपके लिए शुभ होंगे और किन बातों से आपको सतर्क रहना होगा? और हाँ, हर बार की तरह इस बार भी मासिक राशिफल के अंत में मैं आपकी राशि के अनुसार कुछ ऐसे विशेष उपाय बताऊंगी जो कि आपके जीवन में स्थिरता, ऊर्जा और सौभाग्य की शक्ति को बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञान यात्रा को और शुरुआत करते हैं कुंभ राशि वालों के जुलाई माह के मासिक राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस माह के कैलेंडर से। 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी और देवशयनी एकादशी के बाद शुभ और मांगलिक कार्यक्रमों पर रोक लग जाती है। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। ये दिन गुरु को समर्पित होता है। तो आपके जीवन में जो लोग भी प्रेरणा स्रोत है, जिन्होंने आपके जीवन को एक सकारात्मक और सही दिशा प्रदान की है, आपकी सोच को सकारात्मक दिशा दी है, जो लोग आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव की तरफ आगे बढ़े, तो उन सभी लोगों को इस दिन आपको जरूर याद करना चाहिए। 11 जुलाई को श्रावण मास प्रारंभ हो जाएगा और 14 जुलाई को आ रहा है श्रावण का पहला सोमवार। 15 जुलाई को मंगला गौरी व्रत की शुरुआत हो जाएगी और 21 जुलाई को कामिका एकादशी का व्रत किया जाएगा। 24 जुलाई को हरियाली अमावस्या का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा और 29 जुलाई को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। सावन का ये महीना भगवान शिव को समर्पित है और शिव भक्त इस पूरे माह में भगवान की भक्ति कर शिव आराधना में, शिव कृपा में लीन रहते हैं। और हमारे संस्थान में भी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सावन का विशेष अनुष्ठान आप सभी के लिए रखा गया है। मैं खुद आपके निमित्त बनकर भगवान भोले शंकर की पूजा आराधना करती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो, आपके कष्टों का नाश और शिव कृपा आपको प्राप्त हो, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आज ही कॉल करके या संपर्क करके अपनी पूजा बुक करवाएं। लिमिटेड सीट्स हैं, तो आज ही अपनी पूजा जरूर बुक करवा लें। चलिए बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि मिथुन में विराजमान है और 16 जुलाई को वे अपनी अति मित्र राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की बात करें तो इस पूरे माह अपनी सम राशि कर्क में ही विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह, जो कि वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि सिंह में विराजमान है और 28 जुलाई को अपनी सम राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी सम राशि मिथुन में ही विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी खुद की राशि वृषभ में विराजमान है और 26 जुलाई को अपनी अति मित्र राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। राहु अपनी मित्र राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई ग्रहों के फेरबदल की बात। अब सीधा आ जाते हैं कुंभ राशि वालों के जुलाई माह के मासिक राशिफल पर। और ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि है शनि। और शनि आपके धन स्थान सेकंड हाउस में गुरु की राशि मीन में जाकर विराजमान है। आपके राशि स्वामी और खर्च भाव के स्वामी दोनों ही शनि हैं और इनका गुरु के घर में बैठना आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी स्थिति उत्पन्न करता है। आपको अपनी मेहनत का सही फल जरूर प्राप्त होगा, परंतु आपकी राशि में बैठे हैं राहु, जो कि आपको भ्रमित कर सकते हैं, कई बार कंफ्यूज कर सकते हैं, कई बार ओवर एक्साइटेड होकर गलत डिसीजन दिलवा सकते हैं। शनि मेहनत कराते हैं और लंबा रास्ता देते हैं, परंतु वो लंबा रास्ता आपकी स्थायी सफलता को सुनिश्चित करता है। वहीं राहु हमेशा प्रेरित करते हैं शॉर्टकट की तरफ, इसीलिए हमें शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना है, वहां पर आपको नुकसान हो सकता है। शनि के बताए मार्ग पर जाए, मेहनत करें, लंबा रास्ता जरूर होगा, परंतु इस रास्ते में आपको
स्थायी सफलता जरूर प्राप्त होगी। खर्चों में कमी आएगी, शनि आपको बैलेंस रखेंगे, आपकी मेहनत का आपको प्रतिफल जरूर प्राप्त होगा। झूठे एलिगेशन आपके ऊपर से समाप्त हो जाएंगे, परंतु हड़बड़ाहट नहीं, कंफ्यूजन नहीं और किसी की बातों से भ्रमित नहीं होना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आते हैं आपके थर्ड हाउस और आपके 10th हाउस पर। थर्ड और 10th हाउस के लॉर्ड है मंगल। यहाँ पर मंगल आपके सप्तम भाव में केतु के साथ बैठकर युति कर रहे हैं और बहुत पावरफुल हो रहे हैं। मंगल का ये साल है, वैश्विक रूप से उथल पुथल की स्थितियां, युद्ध की स्थितियां बनी हुई हैं। मंगल चूंकि युद्ध करवाता है, सेनापति है, इसीलिए ये जो साल है, इस साल में बहुत सारी अस्थिरता वैश्विक रूप से आपको देखने को मिल रही है, परंतु आपकी राशि के अनुसार मंगल आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे। 7th हाउस में बैठकर एनर्जी को और ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। केतु के साथ एनर्जी मंगल की डबल हो रही है, बस आपको इस एनर्जी को बैलेंस रखना है। मंगल चूंकि 3rd हाउस के लॉर्ड है, इसीलिए आपके पराक्रम का लोहा हर व्यक्ति मानेगा, आपका राजनीति में वर्चस्व बढ़ेगा, छोटे भाई बहनों के साथ बॉन्डिंग और ज्यादा मजबूत होगी। वहीं काम की जगह पर भी आपके अधिकारियों के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी। इंजीनियरिंग का फील्ड, ऑटोमोबाइल का फील्ड, कंस्ट्रक्शन लाइन, माइनिंग डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी सर्विसेज, पुलिस, सेना, नेवी जैसे काम, इन सभी कार्यों में आपको बहुत अच्छी सफलता मंगल दिलवाएंगे। परंतु ओवर एनर्जेटिक होकर नहीं सोचना है, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचना है, जोश में होश नहीं खोना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं आपके योग कारक ग्रह शुक्र पर। शुक्र इस माह के आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम लेकर आए, क्योंकि शुक्र आपके 4th हाउस में स्वग्रही होकर मालव्य नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। आपकी कुंडली के लिए योग कारक ग्रह है, क्योंकि आपके एक केंद्र और एक त्रिकोण यानी 4th और 9th हाउस के लॉर्ड है, और शुक्र 4th हाउस में स्वग्रही हो गए। योग कारक ग्रह का स्वग्रही होकर बैठना आपकी आर्थिक स्थिति को और ज्यादा प्रोटेक्टिव, उन्नत बनाएगा। घर के रिनोवेशन का सपना बहुत लंबे टाइम से आपके मन में चल रहा था, तो अब घर का रिनोवेशन आप करा देंगे। घर में कोई लग्जरियस आइटम की खरीदारी हो सकती है। अपनी सुख सुविधा संसाधनों को बढ़ाने के काम आप इस महीने करते हुए दिखाई देंगे। रमणीक स्थलों की यात्रा संभव हो सकती है। मां से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, आर्थिक स्थिति और अधिक उन्नत होगी। लॉटरी खुलने के योग बनेंगे, भाग्य आपका साथ देगा। जो भी शॉर्ट टर्म काम जो होते हैं, जिनसे हम पैसा बनाते हैं, उन कार्यों में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। आर्ट, क्राफ्ट, कल्चर से जुड़े हुए लोगों के लिए ये टाइम पीरियड जबरदस्त रहने वाला है। शुक्र से रिलेटेड अगर आप किसी काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। कलाकारों के लिए ये समय मान सम्मान और प्रसिद्धिदायक रहेगा। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। परिवार से बॉन्डिंग और ज्यादा मजबूत होती हुई दिखाई देगी। तो शुक्र ओवरऑल आपको बहुत शानदार रिजल्ट इस माह दिखाएंगे। अब आते हैं आपके 5th और आपके 8th हाउस पर। 5th और 8th हाउस के लॉर्ड है बुध। यहाँ पर बुध की स्थिति पर मैं आऊं तो बुध इतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि 6th हाउस में बैठे हैं। बुध एक सौम्य ग्रह है, 6th हाउस अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए 5th हाउस के हिसाब से आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, परंतु 8th हाउस के हिसाब से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि अष्टमेश अगर 6th हाउस में बैठ जाए तो वो थोड़ा सा बेटर होता है। तो यहाँ पर अगर मैं बुध की बात करूँ तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप CA, CS, फाइनेंस, अकाउंट या CMA जैसी पढ़ाई कर रहे हैं, उसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं या एग्जाम होना है, निराशाजनक परिणाम आ सकता है। बस आपको आशावादी बने रहना है, लगातार प्रयास करते चले जाना है और हिम्मत नहीं हारनी है। बिल्कुल निराश नहीं होने की आवश्यकता है। आप अगर मेहनत करेंगे तो आज नहीं तो कल बुध के परिणाम आपको जरूर अच्छे मिलेंगे। पंचम भाव में गुरु का बैठना थोड़ा सा पढ़ाई में डिस्टर्बेंस ला सकता है, मेहनत अधिक करवा सकता है, परंतु जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु और सूर्य की युति पंचम भाव में होना गवर्नमेंट जॉब में सफलता दिलवाएगा। ये टाइम पीरियड गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए अधिकारियों के लिए भी बहुत अच्छी होगी। मनचाही ट्रांसफर सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। वहीं अष्टमेश बुध आपके मार्ग में आ रही अड़चनों को दूर करेगा। बुद्धि और युक्ति से आप अपने गुप्त शत्रुओं को पहचान लेंगे। वहीं आप जो भी सीक्रेटली अपने कार्यों को करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। ससुराल वालों से बहुत अच्छा सपोर्ट बुध आपको दिलवाएंगे। तो यह है बुध की स्थिति। अब आते हैं आपके 6th हाउस पर। 6th हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा। थोड़ा सा इमोशनल बनाते हैं,
आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनना होगा, अपने शत्रुओं को पहचानना होगा। इस समय आप अगर अपने शत्रुओं को नहीं पहचानेंगे तो वे आपको नुकसान पहुंचाएंगे। रुपए पैसों से संबंधित मामलों में आपको बहुत ज़्यादा सजगता रखनी है। इन मामलों में लापरवाही आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जो भी काम करें सोच समझ कर उसमें आगे बढ़ें। कोई भी कार्य में आपको लापरवाही से नुकसानदायक परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। किसी पर भी जरूरत से ज़्यादा भरोसा आपको नहीं करना चाहिए। इस समय आप अपने इम्पॉर्टेंट कामों को लिख कर रखें, जिसे आप ऑर्गेनाइज वे में अगर करेंगे तो किसी भी काम में नुकसान नहीं होगा। अब आते हैं आपके 7th हाउस पर। 7th हाउस के लॉर्ड है सूर्य, जो कि अपने से 11वें बैठे हैं। 5th हाउस में गुरु के साथ युति करके बैठे हैं। 16 जुलाई को सूर्य आ जाएंगे आपके 6th हाउस में, अपने से 12वें बैठेंगे। परंतु यहाँ रोग भाव के हिसाब से सूर्य की स्थिति अच्छी हो जाएगी। आपके शत्रुओं को शांत करेंगे, आपके रोगों को जलाएंगे। परंतु 7th हाउस के हिसाब से, चूंकि 7th हाउस का लॉर्ड है सूर्य, 16 जुलाई तक का समय आपके लिए बेस्ट है। आप बिजनेस में बहुत अच्छी सफलता और ग्रोथ हासिल करेंगे। आपके कार्यों में आप बहुत नई नई योजनाओं को लागू करेंगे। मान सम्मान प्रसिद्धि मिलेगी। इस समय ब्रांडिंग करते हुए आप दिखाई देंगे। 16 जुलाई के बाद आपको सोच समझ कर डिसीजन लेने होंगे। वैसे भी सप्तम भाव में मंगल केतु की युति हो रही है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉन्फिडेंट होकर, जोश में होश खोकर कोई भी काम ना करें। आपको बहुत ज़्यादा संभल कर चलना होगा। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे लाभ की जगह नुकसान में परिवर्तित हो जाए और निवेश किया हुआ पैसा फंस जाए, तो उस मामले में आपको सावधानी रखनी है। वहीं पर्सनल लाइफ की बात करूं तो पर्सनल लाइफ में भी आपको बहुत केयरफुल रहना होगा। मंगल ईगोस्टिक बनाता है, यहाँ पर मंगल सप्तम में बैठकर आपको मांगलिक बनाता है। यहाँ पर और कॉन्फिडेंट होकर न चलें। देखिए, जीवन के अंदर हम अकेले कुछ भी सफलता हासिल नहीं कर सकते। जब जीवन में दो साथी मिलते हैं तभी व्यक्ति सक्सेसफुल होता है। हर चीज का क्रेडिट खुद को ना दें, थोड़ा क्रेडिट उनके साथ भी शेयर करें और उनको भी उतना ही सम्मान और महत्व दें। तभी जीवन की गाड़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ती चली जाएगी। रिश्ता बिगड़ा हुआ है तो उसके खोने के चांसेस बन सकते हैं, इसीलिए सोच समझकर निर्णय लें। अब आते हैं आपके 11th हाउस और 2nd हाउस पर। 2nd और 11th हाउस के लॉर्ड है गुरु। यहाँ पर गुरु की स्थिति पर आऊं तो गुरु सूर्य के साथ बैठे सप्तम दृष्टि से अपने ही घर को, लाभ भाव को देख रहे हैं। लाभेश का अपने ही घर को देखना लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगा और लाभ अच्छा मिलेगा। आपका लेवल और सर्कल बढ़ेगा। वीआईपीज आपके सर्कल में जुड़ेंगे, जिसका लाभ आप अपने बिजनेस में उठाते हुए दिखाई देंगे। गुरु आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा, सामाजिक मान सम्मान को पूरा करेगा। गुरु आपके 2nd हाउस के भी लॉर्ड है। 5th हाउस में बैठे जबरदस्त तरीके से आपको लाभ दिलवाएंगे। वैसे भी 2nd हाउस में शनि बैठे जो कि उस घर को बढ़ा रहे हैं। या कुटुंब में मान सम्मान, यहाँ पर रोजमर्रा के कामों में वृद्धि, बड़ी बड़ी सफलताएं आपको लगातार मिलती जा रही है और ये महीना आपको बहुत अच्छी सफलताएं दिलाएगा। सूर्य गुरु की युति आपके काम में अटकाव की स्थितियों को भी खत्म करेगी। प्रमोशन, इंक्रीमेंट, ये सब आपको इस महीने प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। बिजनेस में भी कुछ नए फैसले, कुछ नई योजनाओं का आप क्रियान्वयन कर पाएंगे। तो ये है कुंभ राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल। और इस माह में किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में जान लेते हैं। व्रत और त्योहार हर महीने आते हैं और उनके हिसाब से मैं आपको कुछ विशेष उपाय बताती हूँ, क्योंकि इन दिनों पर किए गए विशेष उपायों का अपना विशेष महत्व रहता है। देवशयनी एकादशी जो कि 6 जुलाई को आ रही है, इस दिन घर के मंदिर में दीपक जलाकर भगवान विष्णु को सफेद फूल और खीर अर्पित करें। ओम अच्युताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे कार्यों में स्थिरता, मन में दृढ़ता और आर्थिक उलझनों से मुक्ति मिलेगी। वहीं गुरु पूर्णिमा जो कि 10 जुलाई को मनाई जाएगी। गुरु तुल्य किसी भी व्यक्ति को जल से भरा हुआ तांबे का लोटा, पीली दान और गुड़ आपको भेंट करना चाहिए। इससे उच्च शिक्षा में आपके आ रहे ऑब्स्टिकल खत्म होंगे, करियर मार्गदर्शन प्राप्त होगा और आध्यात्मिक दिशा को मजबूती मिलेगी। हरियाली अमावस्या जो कि 24 जुलाई को मनाई जाएगी। इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरे वस्त्र, हरी मूंग, हरा फल दान जरूर करें। साथ ही घर में तुलसी का पौधा लगाएं और प्रतिदिन उसे जल जरूर दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा से बचाव, ग्रह शांति और सकारात्मक विचारों का विकास होगा। नाग पंचमी का पर्व जो कि 29 जुलाई को मनाया जाएगा। इस दिन नाग देवता की पूजा के बाद काले तिल, दूध और चावल पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित करें।
और ओम नमः नागेंद्राय का 11 बार जाप करें। इससे गुप्त बाधाओं से सुरक्षा और अचानक होने वाली हानि से बचाव होगा। तो कुंभ राशि वालों, जुलाई महीना आपके लिए कुछ नई जिम्मेदारियां और आत्म मंथन लेकर आ सकता है, लेकिन अगर आप बताए गए उपायों को नियमित रूप से अपनाते हैं और अपने निर्णयों में धैर्य बनाए रखते हैं तो इस महीने को भी आप सफलता और आत्म विकास में बदल सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सर्कल, सोशल मीडिया और स्टेटस पर जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन पर ऑल दबाएं ताकि आपको हर महीने का राशिफल और खास ज्योतिषीय अपडेट्स समय समय पर मिलती रहे। व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए व्यक्तिगत जन्म पत्रिका दिखाकर अपने वर्तमान की समस्याओं के हल प्राप्त कर सही रेमेडी से अपने भविष्य को अगर आप संवारना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अगली राशि के मासिक राशिफल में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों और ज्योतिषीय रहस्यों के साथ। तब तक के लिए ईश्वर से प्रार्थना है कि वे आपको सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।